नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और सेव इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करते हैं उड़ीसा राज्य की और उड़ीसा में ऐसे रणनीतिकार की जिनकी रणनीति से 24 साल बाद उड़ीसा में बीजेडी का किला ध्वस्त हो गया। बीजेडी मतलब नवीन पटनायक। जब उड़ीसा में चुनाव लोकसभा का हो, विधानसभा का हो या प्रदेश के अंदर कोई चुनाव हो, तो वहाँ जलवा होता था नवीन पटनायक। पार्टी मतलब बीजेडी। हालाँकि वहाँ चूँकि भारतीय जनता पार्टी पिछले लगभग अगर मैं 7-8 साल की बात करूँ, तो वहाँ कहीं न कहीं गठबंधन में बीजेपी थी बीजेडी की और इसलिए बीजेडी वहाँ आगे थी। लेकिन इस बार का सिनेरियो चेंज होना था। जब इस बार चुनाव हुआ तो जब ये पहले लगने लगा था कि कहीं न कहीं कि उड़ीसा में कुछ खेल करना है। बीजेपी का मूड वहाँ एक बार फिर बीजेडी के साथ गठबंधन का था। लेकिन जैसे ही भाजपा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, उन्होंने राज्यसभा के सांसद और भारतीय किसान मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे ठाकुर विजयपाल सिंह तोमर को वहाँ सह प्रभारी बनाया और उन्होंने वहाँ अपना काम करना शुरू किया। जैसे ही वहाँ कुछ समय काम किया, जब वो विजयपाल तोमर कहते हैं कि जब वो उड़ीसा में घूमे, वहाँ उन्होंने कई विधानसभाओं का भ्रमण किया, वहाँ के ज़िम्मेदार लोगों से बात की, तो उन्हें लगा कि अगर इस बार बीजेडी के साथ बीजेपी का गठबंधन रहा, तो कहीं न कहीं बीजेपी भी बीजेडी के साथ एंटी इनकम्बेंसी में आ जाएगी और इसका लाभ कहीं न कहीं कांग्रेस अलायंस को मिल सकता है। तो हालाँकि अभी तक राष्ट्रीय नेतृत्व ने कभी घोषणा नहीं की कि वहाँ चुनाव बीजेपी इंडियन इंडिपेंडेंट लड़ेगी। लेकिन ठाकुर विजयपाल तोमर ने वो भाप लिया था और इसके लिए उन्होंने राष्ट्रीय नेतृत्व को बता दिया था कि वहाँ बीजेपी को इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना चाहिए। अगर बीजेपी वहाँ इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ती है, तो हम वहाँ जीत सकते हैं। और उन्होंने दावा किया था कि हम लगभग 18 लोकसभा सीटें जीत सकते हैं। हालाँकि 2019 में बीजेपी के पास 8 लोकसभा सीटें थी और चूँकि अगर विधानसभा की बात करें तो 22 विधानसभा सीटें थी, गठबंधन में थी। तो जैसे ही विजयपाल तोमर जो चूँकि वहाँ प्रभारी होते हैं, वो जब ये बात करते हैं कि हम मतलब बीजेपी वहाँ अगर सरकार बनाएगी तो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना पड़ेगा। एकाएक जब विजयपाल तोमर लगातार कहते हैं, लोगों के बीच बात रखते हैं, तो एक दिन वहाँ जब रैली होती है, तो वहाँ प्रधानमंत्री अचानक अटैक बोलते हैं उन नेताओं पे, उन प्रशासनिक अफसरों पे जो वहाँ लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त थे। इसको लेकर लगा कि अब बीजेपी आर-पार के मूड में है और इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेगी। तो चूँकि ये रणनीति थी विजयपाल तोमर जी की, वो वहाँ प्रभारी रहे। हालाँकि जब वो चुनाव लड़े, कई चरणों में चुनाव हुआ, तो इस बात को लेकर चूँकि अगर मैं विजयपाल तोमर की बात करूँ, तो मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि विजयपाल तोमर उत्तर प्रदेश के मेरठ के भगवानपुर गाँव के रहने वाले हैं। आप पेशे से अधिवक्ता रहे, वरिष्ठ अधिवक्ता थे और राजनीति चूँकि आपकी कूट-कूट के भरी हुई है। अगर मैं 1991 की बात करूँ अतीत की, तो 1991 में वो पहली बार सरदना विधानसभा से विधायक बने थे और लगातार फिर बीजेपी में रहे। उत्तर प्रदेश में वो जो किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। फिर उन्हें ज़िम्मेदारी जो किसान मोर्चा जो संगठन है बीजेपी का, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे और वो राज्यसभा सांसद भी रहे। और जिस तरह उड़ीसा में उन्होंने काम किया, वहाँ एक हवा बदली। तो 24 साल बाद जिस तरह बीजेडी का किला ध्वस्त हुआ उड़ीसा में, तो इसको लेकर लगातार पूरे देश में चर्चा है। क्योंकि नवीन पटनायक का जब नाम सुनते हैं, तो नवीन पटनायक का मतलब उड़ीसा में साम्राज्य। तो जिस तरह किले को ध्वस्त किया, तो हालाँकि जब वहाँ चूँकि 147 विधानसभा सीटें हैं और 147 विधानसभा में जहाँ 2019 के विधानसभा चुनाव में मात्र बीजेपी के पास 22 सीटें थी, इस बार 80 सीटें विधानसभा की लाके उन्होंने इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट वहाँ बनवाई है उड़ीसा में। और हालाँकि इस समय वो उड़ीसा के इंडिपेंडेंट प्रभारी भी बनाए गए हैं। और जब मैं लोकसभा की बात करूँ, तो उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी थी कि हम 18 के आसपास लोकसभा सीट जीतेंगे इंडिपेंडेंट रूप से। हालाँकि वो तमाम विधानसभा सीटों में घूमते रहे, जो संगठन था उसे मजबूत किया। उनसे पहले वहाँ संगठन का बुरा हाल था, किस जिले में जिलाध्यक्ष हैं तो वहाँ महामंत्री नहीं है, महामंत्री नहीं है तो उपाध्यक्ष नहीं है। तो जो गठबंधन का सार था, वहाँ बीजेपी संगठन को ये नहीं पता था कि वहाँ चुनाव क्या बीजेपी कभी इंडिपेंडेंट भी लड़ पाएगी। लेकिन जिस तरह से उन्होंने चुनाव लड़ा, चूँकि उड़ीसा में 21 लोकसभा सीटें हैं और 21 लोकसभा सीटें में 20 लोकसभा सीट वहाँ बीजेपी को मिली है। मतलब पहली बार आज़ादी के बाद पहली बार उड़ीसा में बीजेपी की सरकार बनी है इंडिपेंडेंट रूप से। अभी 3 दिन पहले जो नए प्रभारी बनाए गए हैं, उनमें बीजेपी ने विजयपाल तोमर जी का कद बढ़ाते हुए उन्हें पूरे उड़ीसा का इंडिपेंडेंट प्रभारी बनाया है। वो वहाँ संगठन और सरकार के काम भी देखेंगे। तो मैं बात कराता हूँ कि क्या कहते हैं विजयपाल तोमर जी।
हालाँकि जैसे ही वहाँ जब वहाँ शपथ ग्रहण होता है नए मुख्यमंत्री का, तो देश के प्रधानमंत्री अलग से मिलते हैं और विजयपाल तोमर जी को चुटकी लेकर कहते हैं कि अब आप तोमर साहब मेरठ के नहीं, अब आप उड़िया हो गए हो। आपने उत्तर प्रदेश से आकर उड़ीसा में बेहद शानदार काम किया और बीजेपी को जीत दिलाई। उन्होंने इनका श्रेय संगठन के साथ में विजयपाल तोमर को दिया। तो मैं कुछ बातें विजयपाल तोमर जी का अंश मैं आपको सुनाता हूँ, आप देखिए। चुनाव प्रभारी बनाया गया तो सबसे पहले हम लोगों ने तय किया कि 9 लोकसभा में जाकर नीचे तक की बैठक करनी है। संगठन हमारा फिट हो गया था। उनमें बैठक करके हमने योजना बनाई कि हर विधानसभा में लोकसभा प्रत्याशी 2-2 दिन देगा, विधानसभा प्रत्याशी के साथ ज्वाइंट कैंपेन किया जाएगा। तो 14 दिन का प्रोग्राम लोकसभा प्रत्याशी का बन गया। इसी तरह विधानसभा प्रत्याशियों को कहा कोई भी आपकी विधानसभा में होर्डिंग पोस्टर ऐसा नहीं लगेगा जिसपे लोकसभा प्रत्याशी का फोटो ना हो और लोकसभा वाले का विधानसभा फोटो ना हो, दोनों के सही फोटो होंगे। तीसरी बात यह है कि सारा का सारा कैंपेन जॉइंट मिलकर के काम करने का काम करेंगे। तो संयुक्त रूप से हमने लड़ाई लड़ी और ये तय था कि हम उड़ीसा में स्पष्ट बहुमत लेकर आएंगे। हमारे पास जब 22 का चुनाव, ये पिछला चुनाव हुआ था, वहाँ 19 का 23 एमएलए हमारी जीत कराए थे। एक की हमारी डेथ हो गई थी, बाई इलेक्शन हुआ, हम हार गए, 22 हमारे पास थे। बाई इलेक्शन जितने भी हुए उनमें हम बीजेपी हारी थी। पंचायत के इलेक्शन में और लोकल बॉडीज के अर्बन इलेक्शन में भी बीजेपी हारी थी। तो हमारे सामने बड़ी चुनौती थी कि हमको विधानसभा जीतनी है, हमको 16 से अधिक लोकसभा जीतनी है। संगठन जब तैयार हो गया, संगठन का काम शुरू हुआ, तो अंडर करंट था, हमको पता चल गया था कि ये हमारा बहुमत आएगा और हमारी लोकसभा में भी 16-40 सीट है। जिस ढंग से कैंपेन किया गया, जो परसेप्शन बना हुआ था कि यहाँ लड़ाई लड़ते हैं, ऊपर मिले हुए हैं, हमने राष्ट्रीय नेताओं को बता दी ये बात कि ये परसेप्शन तोड़ना होगा। ये तोड़ने के लिए माननीय गृह मंत्री, अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, इनको सरकार को अटैक करना ही होगा। आज इस दिन गृह मंत्री जी ने कहा कि भ्रष्टाचारी जो भी हैं वो भागने नहीं पाएंगे, उनको उल्टा लटका दिया जाएगा। अगले दिन 2% वोट पड़ी। प्रधानमंत्री जी ने जो कैंपेन किया, एग्रेसिव होकर के कैंपेन किया और बताया हम तो पैसा भेजते हैं, यहाँ पूरा लगता नहीं है। वहाँ 90% पैसा नहीं लगा हर घर नल से जल योजना का। वहाँ झूठे प्रचार करते हैं कि आवास हम दे रहे हैं, वहाँ झूठा प्रचार करते हैं कि राशन हम दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी हमारे हर चीज का बहुत बारीकी से अध्ययन करते हैं, बारीकी से देखते हैं। उनका आशीर्वाद हमें मिला। उनका इतना ही कहना बहुत था कि आप वीआई हो गए हैं, कि उनको पता था कि ये उड़ीसा में रह करके, कार्यालय में रह करके लंबे टाइम से काम कर रहा है। तो मुझको निश्चित रूप से प्रसन्नता होगी, अपने नेता का आशीर्वाद यदि मिलता है, उनका मिला। देखिए, मुझको अंदाजा हो गया था कि हम तीसरे फेज के बाद मुझे पक्का यकीन हो गया था 18 सीट जीतने जा रहे हैं। 3 सीट मुझे डाउटफुल लग रही थी, कोरापुट, जाजपुर और कंधमाल। लेकिन जब 4th फेज का चुनाव हुआ तो मैंने कई लोगों से कहा अब सूपड़ा साफ हो जाएगा बीजेडी का। और देखिए, सूपड़ा साफ हुआ बीजेडी का। 1 सीट आई है, वो कांग्रेस की आई है। बीजेपी को 18 नहीं 20 सीट मिली। जब चुनाव शुरू हुआ तो मैंने कहा 16 से अधिक मिलेंगी, तो 16 से तो अधिक हैं, पर मेरा अंदाजा 18 का था, 20 सीट मिली। और विधानसभा में स्पष्ट बहुमत हमारा आया है। हमारे 10-15 टिकट हम मानते थे गलत दिए गए, वरना हम 90 पार करते। 3 हमारे एमएलए के प्रत्याशी हमें देने थे, नहीं दे पाए, वो बगावत करके लड़े, निर्दलीय जीते। वो साथ ही हमारे साथ आ गए। 81 हमारे साथ आज हैं बीजेपी के।